दोस्तों, तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने 4 महत्वपूर्ण स्थलों को पढ़ा था, जिसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल एवं कालीबंगा था। तो आज जो बचे हुए महत्वपूर्ण स्थल एवं नगर हैं उसको पढ़ लें। तो ये हमारा जो महत्वपूर्ण स्थल एवं विशेषताएं वाली खंड है सिंधु घाटी सभ्यता का, वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले चनहुद्रो से 4 हमने पहले पढ़ चुका है। तो यदि चनहुद्रो की बात करें तो चनहुद्रो को देखें तो यह एक सैंधव सभ्यता का औद्योगिक नगर के रूप में जाना जाता है। तो सवाल है कि औद्योगिक नगर के रूप में किसको जानते हैं, तो वो चनहुद्रो है। और औद्योगिक नगर इसलिए क्योंकि यहाँ से उद्योग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से जो सैंधव सभ्यता का एक स्थान से दूसरे स्थान उद्योग था वह उन्नत अवस्था में था। वो कौन सा जगह था, तो चनहुद्रो। अगर चनहुद्रो का बात करें इसकी स्थिति की, तो चनहुद्रो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दूर सिंधु नदी के तट पर अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है चनहुद्रो? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दूर सिंधु नदी के तट पर। अगर इसकी खोज या उत्खनन की बात करें तो इसका उत्खनन 2 बार किया गया। सबसे पहले 1931 ईस्वी में एनजी मजूमदार द्वारा उत्खनित किया गया। उसके बाद 1935 ईस्वी में देखें तो अर्नेस्ट मैके द्वारा भी इसका दोबारा उत्खनित करवाया गया। जो हम नवपाषाण काल जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि पाकिस्तान के सिंध वाले क्षेत्र में ताम्रपाषाण के साथ साथ एक झुकर झाकर संस्कृति विकसित होती है। तो वो झुकर झाकर संस्कृति और कहीं पर नहीं, यही चनहुद्रो सिंध वाले क्षेत्र में चनहुद्रो नामक स्थल था। यही स्थल पर वहाँ झुकर झाकर संस्कृति विकसित हुई है। कब विकसित हुई? तो हड़प्पा के पतन के बाद। इसके अलावा अगर इसकी खासियत की बात करें तो सबसे बड़ी खासियत, तो जैसा कि हमने सिंधु घाटी सभ्यता में देखा कि जो भी नगर हैं तो 90% जो नगर हैं वो लगभग जो पश्चिमी टीला है, जिनको हम दुर्ग टीला कहते हैं, वो 4 दीवारी या परकोटे से घिरे हुए हैं। लेकिन इसको अगर देखा जाए चनहुद्रो को, तो चनहुद्रो एक ऐसा स्थल है जिसका ना पश्चिमी टीला, जिसको हम दुर्ग टीला कहते हैं, ना ये 4 दीवारी से घिरा हुआ है, और ना जो पूर्वी टीला है जिसको हम नगर टीला बोलते हैं, ना ही ये 4 दीवारी या परकोटा से घिरा हुआ है। अर्थात हमने देखा था कि मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा का पश्चिमी टीला जो था वो दुर्गीकृत था। इसके अलावा लोथल और सुरकोटदा को देखें तो वह एक ही 4 दीवारी से पूर्वी एवं पश्चिमी टीला दोनों घिरे हुए थे। और कालीबंगा एक ऐसा स्थल था जहां पर पश्चिमी टीला अलग रक्षा प्रचीर से और जो पूर्वी टीला था वो अलग रक्षा प्रचीर से, अर्थात दुर्ग या परकोटे से घिरा हुआ था। लेकिन चनहुद्रो एक खास विशेषता बन जाती है कि इसका ना पश्चिमी टीला दुर्गीकृत है और ना ही पूर्वी टीला दुर्गीकृत है। तो ऐसा कौन सा नगर है जिसमें कोई भी दुर्ग या किला नहीं देखने को मिलता है, तो वो है चनहुद्रो। यदि चनहुद्रो से जो साक्ष्य मिले हैं उनकी बात करें तो चनहुद्रो में सबसे पहले तो ईंट मिले हैं। ईंट देखिए, ईंट जो आयताकार वर्गाकार ईंट है वो हर एक स्थान से मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो ईंट मिले हैं तो वहां से उस ईंट पर कुत्ता एवं बिल्ली के पंजों के निशान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऐसा माना जाता था कि ईंट कच्चा रहा होगा और एक कुत्ता जो था बिल्ली का पीछा कर रहा होगा, उस समय की जो उसके पंजों के निशान है वो छपे रह गए होंगे और वो आज हमें साक्ष्य के रूप में मिले हैं। तो कुत्ता और बिल्ली के पंजों के निशान कहाँ से मिले हैं? तो चनहुद्रो से मिले हैं। इसके अलावा यहाँ से जो सबसे महत्वपूर्ण बार बार सवाल आते हैं वो कौन सा है? तो सौंदर्य प्रसाधन, अर्थात कंघा, इत्र, लिपस्टिक, काजल, इनके साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अर्थात सौंदर्य प्रसाधन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो चनहुद्रो से मिले हैं। इसके अलावा यहाँ से एक मिट्टी का बैलगाड़ी मिला है। जैसा हमने तांबे का इक्का गाड़ी देखा था हड़प्पा में, उसी प्रकार यहाँ से अगर यदि देखिए चनहुद्रो से तो मिट्टी का बैलगाड़ी मिला है। इसके अलावा यहाँ से एक मुद्रा मिली है और उस मुद्रा की विशेषता यह है कि उस मुद्रा पर 3 घड़ियाल के चित्र का अंकन है और 2 मछली के चित्र का अंकन है। तो वैसी मुद्रा का नाम बताइए जो जिस पर 3 घड़ियाल एवं 2 मछली के चित्र का अंकन है। कहाँ से मिला है? चनहुद्रो से मिला है। इसके अलावा और भी देखें तो यहाँ से एक वक्राकार ईंट भी मिला है। ऐसा नहीं है कि आयताकार ईंट नहीं, आयताकार भी ईंट मिला है, लेकिन एक जो विशेष इंपॉर्टेंट बन जाता है जहाँ से सवाल आते हैं तो वो हमारा है वक्राकार ईंट, अर्थात वो टेढ़े ईंट के साक्ष्य, यहाँ पर वक्र ईंटों से घर बनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं।
तो वह कहाँ से मिला है, तो चनहुद्रों से मिला है। तो इस प्रकार चनहुद्रों को देखिए तो ये कहाँ है, तो पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में है, मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दूर है। इसकी खोज 1931 में किसने किया, तो एनजी मजुमदार ने, और 35 में अर्नेस्ट मैके ने किया। हड़प्पा के पतन के बाद यहाँ पर झोकर झाकर संस्कृति जो कि ताम्रपाषाण के समकालिक थी वो विकसित हुई थी। इसके अलावा यहाँ पर हड़प्पा, पूर्व हड़प्पा, विकसित हड़प्पा एवं आफ्टर हड़प्पा, हड़प्पा के बाद के साक्ष्य भी यहाँ से मिलते हैं। और इम्पोर्टेंट साक्ष्य में देखें तो एक ईंट मिला है जिस पर कुत्ते एवं बिल्ली के दौड़ने के पंजों के निशान हैं। सौंदर्य प्रसाधन कहाँ से मिला है, चनहुद्रों। वक्राकार ईंट कहाँ से मिला है, चनहुद्रों। एक मुद्रा मिली है जिस पर 3 घड़ियाल 2 मछली का अंकन है, कहाँ से है, तो चनहुद्रों। इसके अलावा अगर धौलावीरा की बात करें तो जो हमारा 6वां महत्वपूर्ण स्थल है, तो धौलावीरा को अगर देखिए तो जो धौलावीरा का आकार है वह आयताकार है। अर्थात कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थल आयताकार रूप में है, तो वो कौन सा है, हमारा धौलावीरा है। अगर इसकी स्थिति की बात करें तो यह गुजरात के भचाऊ जिले में खादीर द्वीप के उत्तरी भाग में कच्छ की खाड़ी में स्थित है। कहाँ स्थित है, गुजरात में, गुजरात के भचाऊ जिले में। उसके जो खादीर द्वीप है उसके उत्तरी भाग में कच्छ की खाड़ी में स्थित है। इसकी खोज की बात करें तो इसकी खोज जगपति जोशी ने 1967 से 68 एडी में किया था, लेकिन इस पर जो उत्खनन कार्य हुआ जगपति जोशी द्वारा वह कब हुआ, 1990 एडी में हुआ। इसके अलावा यहाँ की खास बात क्या है, तो जो हमारे अन्य स्थल मिले हैं जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, धौलावीरा है या लोथल है, तो वहाँ पर 2-2 टीले देखने को मिलते हैं, पूर्वी टीला एवं पश्चिमी टीला। यहाँ पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला के बीच में एक मध्य टीला भी मिला है जिसको मध्यमा कहते हैं। तो आइए उसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये पश्चिमी टीला है, पूर्वी टीला है, और इसके बीच में देखें तो मध्यमा टीला भी यहाँ से मिला है, और ये भी कोई दुर्गीकृत नहीं है। पश्चिमी टीला से देखें तो पत्थर के जल कुंड, अर्थात यहाँ पर जो शैलकृत स्थापत्य था वो विकसित था। तो पत्थर के जलकुंड, शैलकृत जलकुंड कहाँ से मिले हैं, तो धौलावीरा से मिले हैं। इसके अलावा ये जो मध्यमा और पश्चिमी टीला के बीच में एक स्थान है, और उस स्थान में गेम होते थे मनोरंजन के लिए, जो उनके समाज में गेम प्रचलित थे, जो खेल होते थे, तो उस खेल का स्टेडियम मिला है। तो स्टेडियम के साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो धौलावीरा से। हालांकि पाकिस्तान का एक क्षेत्र है जिसको हम जूरीर दहो के रूप में पढ़ेंगे, तो वहाँ से भी हमें स्टेडियम के साक्ष्य मिला है, तो वो पाकिस्तान के क्षेत्र से मिला है। तो अगर पाकिस्तान में स्टेडियम का साक्ष्य पूछा जाए तो जूरीर दहो, और भारत में स्टेडियम का साक्ष्य पूछा जाए तो हमारा धौलावीरा से मिला है। इसके अलावा जो पूर्वी टीला है, तो पूर्वी टीला के साक्ष्य से अगर देखें तो एक नेम प्लेट मिली है, और इस नेम प्लेट की खासियत यह है कि यह मिट्टी का पका हुआ नेम प्लेट है जिस पर 10 अक्षर, मछली के आकार के 10 अक्षर बने हुए हैं। हालांकि उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है, लेकिन 10 अक्षरों वाला नेम प्लेट कहाँ मिला है, तो धौलावीरा से मिला है। इसके अलावा यहाँ से मिट्टी का कंगा, सौंदर्य प्रसाधन के रूप में आप यहाँ देख रहे हैं, कहाँ से, चनहुद्रों से कंगा, लिपस्टिक, इत्र मिले हैं। लेकिन यदि कंघी का साक्ष्य पूछे कहाँ से मिला है, तो धौलावीरा से मिला है, और वो जो कंगा है वो किसका है, मिट्टी का है। इसके अलावा धौलावीरा की एक विशेषता है वह क्या है कि यहाँ पर उच्च कोटि का जल प्रबंध किया हुआ था। अर्थात यदि धौलावीरा की बात करें तो धौलावीरा में देखेंगे तो 30 से 40% उसकी जो भूभाग था वहाँ पर नदियों एवं तालाबों का व्यवस्था किया गया था, वहाँ पर उत्कृष्ट जल प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। तो यह एक महत्वपूर्ण बन जाता है। और वो जो 30% या 40% में व्यवस्था थी, वहाँ पर देखें तो 16 बड़े बड़े तालाब बनाए हुए थे, और 16 बड़े तालाब के अलावा 2 नहरें भी या नाली भी बोल सकते हैं वो बनाए हुए थे। ऐसा इसलिए कि जब बारिश का पानी उनमें इकट्ठा होता था तो उन नहरों के माध्यम से, नालियों के माध्यम से जो एक्सेस पानी रहता था उसको हम निकालते थे, यहाँ के लोग उसको निकालते थे। तो यहाँ पर इसके ये जो 30 से 40% में जो उत्तम कोटि का व्यवस्था है, तो इस प्रकार 16 जो बड़े तालाब से हम यह कह सकते हैं कि उच्च कोटि का जल प्रबंधन का विकसित अवस्था कहाँ था, तो धौलावीरा था। तो धौलावीरा से अगर देखें तो इसका आकार कैसा है, तो आयताकार है। ये कहाँ है, कहाँ स्थिति, तो गुजरात के भचाऊ जिले में खादीर द्वीप के उत्तरी भाग में कच्छ की खाड़ी में स्थित है। इसके अलावा इसकी खोज किसने की, तो जगपति जोशी ने। डेट तो उतना नहीं पूछता, लेकिन नाम कभी कभी पूछ ही लेता है। उत्खनन कब हुआ, 1990 में। यहाँ पर खासियत क्या थी, पूर्वी टीला पश्चिमी टीला के बीच में मध्यम टीला भी था, और मध्य टीला और पश्चिमी टीला के बीच से स्टेडियम का साक्ष्य भी मिला है। इसके अलावा देखें तो यहाँ पर 16 बड़े तालाब और 2 नहरें मिली है, जिससे उत्कृष्ट
जल व्यवस्था प्रणाली का यहाँ पर साक्ष्य प्राप्त होता है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बन जाता है वह यही कि जो उत्कृष्ट उच्च कोटि का जल प्रबंधन कहाँ मिला है, तो हमारा धौलावीरा से मिला है। इसके अलावा जो अगला हमारा जो 7 हम नगर देख रहे थे उसमें से अंतिम नगर है बनवाली। और बाकी सारे भी नगर हैं, ऐसा नहीं है कि सारे ग्रामीण सभ्यताएं, बाकी भी नगर हैं, लेकिन ये जो 7 हैं वो महत्वपूर्ण है। तो जिनमें हमने 6 को देखा, चनहुद्रो, धौलावीरा, और अब बनवाली को देखते हैं। तो बनवाली की बात करो तो यह हरियाणा के हिसार में स्थित है, हिसार जिले में। और इसकी खोज को देखें तो SRS बिष्ट द्वारा 1937 ईस्वी में की गई थी। तो बनवाली कहाँ स्थित है, तो हरियाणा के हिसार जिले में। इसकी खोज कब हुई, तो 1937 ईस्वी में। और किसने किया, तो RS बिष्ट ने। यहाँ से कुछ खास नहीं मिला है, लेकिन इस तौर पर आप याद रख सकते हैं कि अच्छे किस्म के जौ के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो गेहूं और चावल, ये हमारे जो चावल के ये साक्ष्य थे, तो हमने देखा था कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इन दोनों जगहों पर थे। इसके अलावा जो अच्छे किस्म के जौ के साक्ष्य हैं तो वो बनवाली से मिल रहे हैं। मिट्टी के बने हल की आकृति, अर्थात मिट्टी का बना हुआ हल कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो हमारा बनवाली से मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर देख रहे हैं आपकी धौलावीरा में उत्तम जल निकास की प्रणाली की व्यवस्था है, लेकिन यहाँ बनवाली में देखें तो अव्यवस्थित जल प्रणाली का विकास है। मतलब यहाँ पर जल प्रणाली, जल निकास की जो व्यवस्था है वो उचित ढंग में नहीं है। तो ये एक इम्पोर्टेंट सवाल बन जाता है। तो इसमें अगर देखें तो जो मेन है 2-4 ही हैं, जैसे चनहुद्रो में कुत्ता बिल्ली के पंजों के निशान है, ये सौंदर्य प्रसाधन है, और मुद्रा है जिस पर घड़ियाल और मछली का अंकन है। धौलावीरा में देखें तो एक स्टेडियम का साक्ष्य इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा 10 अक्षरों वाला मिट्टी का नेम प्लेट हो जाता है। और बनवाली में देखें तो यहाँ पर अव्यवस्थित जल निकास, और धौलावीरा में अच्छी जल निकास की प्रणाली यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो ये तो हम लोग देख लिए। इसके अलावा जो अन्य, जो 7 के अलावा भी जो अन्य स्थल हैं, तो उन स्थलों से भी हम देख सकते हैं कि 1-1, 2-2 जो इम्पोर्टेंट के रूप में है, व्यवस्थाएं हैं, वहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं, 1-1 है, ज़्यादा नहीं, 1-1 पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आइए उसको देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जो और अन्य महत्वपूर्ण स्थल है उनको देखते हैं। तो महत्वपूर्ण स्थल में हम एक सीरियल से देखेंगे। पहले भारत के जो बचे हुए स्थल हैं उनको देख लेते हैं, फिर पाकिस्तान के हैं तो उनको देख लेते हैं। तो जैसा कि जो 7 महत्वपूर्ण स्थल नगर के रूप में थे तो हमने उनको पढ़ा। उनके अलावा जो है, तो यदि भारत में बात करें तो भारत में सबसे ऊपरी जो उत्तरी हिस्सा है जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में, तो वहाँ पर जो है वो है मांडा। और मांडल का ये विशेषता है कि यह सबसे उत्तरी स्थल है। तो सबसे सैंधव सभ्यता में सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है, तो मांडा है। और यह कौन सी नदी पर है, हमने पहले भी पढ़ा था, तो चिनाब नदी पर। इसके अलावा जो दूसरा स्टेट है भारत में तो वह है पंजाब। और पंजाब में हमारा जो 3 महत्वपूर्ण स्थल है, संघोल, रोपर एवं दधेरी। तो संघोल से देखें अगर संघोल की विशेषताएं, तो यहाँ से कुछ तांबे की छेनियाँ मिली हैं। तो तांबे की छेनियाँ कहाँ से मिली है, संघोल से। संघोल कहाँ है, तो पंजाब में। इसके अलावा वृत्ताकार अग्निकुंड के साक्ष्य के कहाँ से मिले हैं, तो संघोल से। जो दूसरा हमारा है रोपर, यहाँ से थोड़े सवाल आ जाते हैं। तो जो रोपर का आधुनिक नाम है यह है रूपनगर। रोपर कौन से ये राज्य का है, तो पंजाब का है। और इसका आधुनिक नाम क्या है, तो रूपनगर है। और इसके बारे में एक चीज़ याद रखेंगे कि स्वतंत्रता के बाद उत्खनित सबसे पहला जो ये हमारा स्थान है, स्थल है, वह रोपर है। तो सवाल पूछे कि स्वतंत्रता के बाद उत्खनित सैंधव सभ्यता में स्थल भारत में या पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा है, भारत के स्वतंत्रता के बाद, तो वो है रोपर। और जिस प्रकार हमने देखा था कि नवपाषाण काल में बुर्जहोम, जो कि कश्मीर के क्षेत्र में, वहाँ से मानव के साथ कुत्ते की दफनाने की जो साक्ष्य मिला है, तो यहाँ रोपर से भी मानव के साथ अर्थात मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य यहाँ से भी मिला है। इसके अलावा पंजाब में एक जो तीसरा इम्पोर्टेंट है वो है दधेरी। और दधेरी को ज़्यादा आप नहीं, कुछ हड़प्पा कालीन स्थल है, परवर्ती हड़प्पा काल अर्थात हड़प्पा के बाद के स्थल के रूप में इसको याद रख सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर में मांडा, पंजाब में संघोल, रोपर और दधेरी। और संघोल से देखें तो तांबा के हड्डियां और वृत्ताकार अग्निकुंड के साक्ष्य। रोपड़ का आधुनिक नाम देखें तो रूपनगर है। और यहाँ से देखें तो मानव अर्थात मालिक के साथ कुत्ते दफन मिले हैं। तीसरा जो हमारा राज्य आता है सैंधवकालीन, वो सैंधव सभ्यता से संबंधित भारत में, तो वो है हरियाणा। और हरियाणा में हमने अगर राखीगढ़ को हम देखें तो राखीगढ़ भारत में सबसे बड़ा स्थल है। अर्थात भारत में आप यदि इसका बढ़ता हुआ क्रम देखें
अगर सिंधु घाटी सभ्यता का, तो जो सबसे बड़ा स्थल है वो है गनेरी वाला। गनेरी वाला के बाद अगर देखें आप तो मोहनजोदड़ो। यदि मोहनजोदड़ो के बाद तीसरे स्थान की बात करें तो वो यह हमारा यही आ जाता है, कौन सा, भारत में जो सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी। और जो चौथा आता है वो है हमारा धौलावीरा। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि अगर पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में पूरा ओवरऑल अगर पूछे सबसे बड़ा स्थल तो वो है गनेरी वाला। उसके बाद अगर दूसरा स्थल ओवरऑल पूछे तो वो है मोहनजोदड़ो। तो आप ये देख रहे हैं गनेरी वाला और मोहनजोदड़ो दोनों पाकिस्तान में है, और इसी प्रकार ये जो राखीगढ़ और धौलावीरा है तो ये भारत में है। तो अगर भारत में सबसे बड़ा स्थल पूछे तो वो राखीगढ़ी, अगर ओवरऑल सबसे चौथा स्थल पूछे तो धौलावीरा, अगर ओवरऑल सबसे बड़ा स्थल पूछे तो गनेरी वाला। तो ये चार क्रम से हैं। सबसे बड़ा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल की दृष्टि से तो गनेरी वाला, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा राखीगढ़ी और चौथा धौलावीरा, जिसमें से दो जो बड़े हैं वो पाकिस्तान के क्षेत्र में है और राखीगढ़ी एवं धौलावीरा जो है वो भारत के क्षेत्र में है। तो जो राखीगढ़ी है, तो राखीगढ़ी को हमने देखा कि भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो राखीगढ़ी। इसके अलावा कुणाल जो कि हिसार जिले में है, तो कुणाल से चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट बन जाता है कि चांदी के 2 मुकुट कहाँ से मिले हैं, तो कुणाल से मिले हैं। कुणाल कहाँ है, तो हरियाणा के हिसार जिले में। इसके अलावा बनवाली को हमने पढ़ चुका है पिछले अभी। अगर यूपी में बात करें तो यूपी में ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन अभी वर्तमान में देखा जाए तो 1-2 साल पहले एक नए स्थल की खोज हुई है, इस कारण यूपी थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यूपी में 3 जिले ले लेते हैं, बागपत जिला, मेरठ जिला एवं सहारनपुर जिला। तो बागपत जिले में एक सनौली ऐसा हड़प्पा कालीन स्थल है जहाँ से 125 शवाधान मिले हैं। शवाधान हमने देखा था कि जो नवपाषाण काल या ताम्रपाषाण काल है उसमें मिलते हैं, लेकिन बागपती में जिले के ये यूपी राज्य में बागपत जिला के अंतर्गत सनौली स्थल है, वहाँ से 125 शवाधान मिले हैं। और हमने देखा था नवपाषाण काल में कि सिर पश्चिम और पूर्व पैर की तरफ रहता था, पैर पूर्व की तरफ, लेकिन यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में जो शवाधान मिले हैं तो उनके जो दफनाए गए हैं तो वो सिर जो है उत्तर की तरफ है और पैर दक्षिण की तरफ है। इसके अलावा सनौली से जानवरों के हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। तो जानवरों के हड्डियों के साक्ष्य मिलने से ऐसा माना जाता है कि ये मांसाहार थे। अगर इनके खाने पीने की जो प्रणाली को देखें तो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे, अर्थात जानवरों की हड्डियां मिल रही है। जो हड्डियां मिल रही है वो ऐसा नहीं है घरों से मिल रहे हैं, घरों के चूल्हे से हड्डियां मिल रही हैं, तो इसलिए उनकी मांसाहार होने की भी आशा की जाती है। इसके अलावा अगर मेरठ जिला में देखें तो 3 स्थल हैं, आलमगीरपुर, भगवानपुर और हस्तिनापुर। तो ये दोनों आप स्थल के तौर पर याद रख सकते हैं। हड़प्पा कालीन यूपी में जो स्थल है मेरठ जिला के अंतर्गत भगवानपुर और हस्तिनापुर। इसके अलावा जो आलमगीरपुर है तो ये हमने देखा था कि सबसे पूर्वी स्थल के रूप में इसको जाना जाता है। और आलमगीरपुर कौन से नदी के नदी तट पर स्थित है, तो वो है हिंडन नदी तट पर। इसके अलावा जो यूपी में सहारनपुर जिला है तो वहाँ पर देखें तो 4 प्रमुख रूप से स्थल है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो एक है अंबरखेड़ा, दूसरा बड़ा गांव, हुलास और सकतपुर। और ये जो सकतपुर है यह अभी नवीनतम सबसे पूरे हड़प्पा काल में ये सिंधु सभ्यता कालीन सबसे अभी उत्खनित नव उत्खनित पूछा जाए तो वो है सकतपुर। इसके अलावा यदि गुजरात राज्य की बात करें तो गुजरात में हमने लोथल और धौलावीरा को पढ़ लिया है। इसके बाद सूरकोटदा की बात करते हैं। तो जब हम लोथल पढ़ रहे थे तो वहीं पढ़ा था कि सूरकोटदा और लोथल ऐसे थे जहां पर पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला दोनों दुर्गीकृत थे। तो एक ये आप देख सकते हैं, ये जो सूरकोटदा में है यहाँ भी पश्चिमी और पूर्वी टीला दुर्गीकृत है। यह है कहाँ स्थित, तो कच्छ, गुजरात में कच्छ की खाड़ी में स्थित है सूरकोटदा। और यह जो ऐसा माना जाता है कि यह भी एक पतन नगर था और यहाँ पर भी जो व्यापार का माध्यम है वो जल मार्ग से होता था। इसके अलावा घोड़े का अस्थि पंजर कहाँ से मिल रहा है, तो सूरकोटदा से। और इसका पतन, जैसा कि हमने कालीबंगा को देखा था कि वहाँ भी पतन जो होता है भूकंप से होता है, और जो सूरकोटदा है गुजरात में स्थित तो वहाँ उसका भी पतन भूकंप से होता है। तो इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता में वैसे कौन से 2 स्थल हैं जिनका पतन भूकंप से होता है, तो एक तो हमारा हो जाएगा कालीबंगा और दूसरा सूरकोटदा।
इसके अलावा अगर गुजरात में बात करें रंगपुर की, तो रंगपुर को देखें तो यह अहमदाबाद जिले में सौराष्ट्र के क्षेत्र में भादर नदी के तट पर स्थित है। तो रंगपुर कहाँ स्थित है, तो गुजरात के सौराष्ट्र जो क्षेत्र है काठियावाड़ वाले क्षेत्र में, वहाँ भादर नदी के तट पर स्थित है। और यहाँ से जो साक्ष्य मिला है तो धान के भूसी का साक्ष्य मिला है। तो गुजरात में ये दो और इम्पोर्टेंट है, लोथल और धौलावीरा के अलावा सूरकोटदा और रंगपुर। और ऐसे स्थल के रूप में आप याद रख सकते हैं कुंतासी, मालवा, भक्ताराव, तो ये सब जो है ये भी हड़प्पा कालीन स्थल है। इसके अलावा यदि महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में हमने पढ़ा था कि दैमाबाद जो स्थल है यह सबसे दक्षिणतम स्थल है। दैमाबाद कौन सा, सबसे दक्षिणतम, और है कहाँ पर, तो महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है। और यह इसकी खासियत के रूप में यही हम देखते हैं कि यह सबसे दक्षिणतम स्थल है। और दैमाबाद ऐसा स्थल है जो ये हमारा ताम्रपाषाण काल को भी डिनोट करता है, उसको भी रिप्रेजेंट करता है। और जो हमारा सिंधु घाटी, जो विकसित सिंधु घाटी सभ्यता देखते हैं उसको भी डिनोट करता है, और जो परवर्ती हड़प्पा आएगा उसको भी डिनोट करेगा। तो इस प्रकार ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कहाँ, ये कौन से नदी पर स्थित है, तो प्रवरा। प्रवरा किसकी सहायक है, तो गोदावरी। तो प्रवरा या गोदावरी कुछ भी रहे तो आप आंसर लगा सकते हैं, हालांकि ज़्यादातर गोदावरी ही रहेगा ऑप्शन में। तो महाराष्ट्र में जो है दैमाबाद अहमदनगर जिले में है, सबसे दक्षिणतम स्थल है। और ये किसके नदी, कौन से नदी तट पर है, तो गोदावरी या प्रवरा नदी पर। इसके अलावा एक और जो है तो कालीबंगा है, तो उसको हमने पढ़ चुका है, जो 7वें स्थल के रूप में है, जो 7 महत्वपूर्ण नगर पढ़े थे। अब पाकिस्तान में बात करें तो पाकिस्तान के 3 जिले से मिले थे, 3 प्रांत से, पंजाब से, सिंध प्रांत से, और ये दक्षिणी बलूचिस्तान वाले प्रांत से जो हमें मिले थे ये सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए स्थल। तो पंजाब में देखें तो सबसे बड़ा जो है वो गनेरी वाला, और गनेरी वाले की विशेषता यही है पंजाब में, जो पाकिस्तान का पंजाब वाला क्षेत्र है, तो ये गनेरी वाला देखें तो सैंधव घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, जो हमने अभी यहाँ पे पढ़ा। उसके अलावा यदि सिंध पंजाब में हमने देखा तो हड़प्पा को हमने पढ़ चुका है। इसके अलावा सिंध प्रांत में देखें तो सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो और चनौदड़ो को हमने पढ़ लिया है विस्तार पूर्वक। इसके अलावा जो बच जाते हैं तो वो है सिंध प्रांत में कोट दीजी। कोट दीजी से क्या मिले हैं, तो अलंकृत खंभा एवं तीर के साक्ष्य मिले हैं। तो अलंकृत खंभा अर्थात ऐसा खंभा जिस पर कुछ अलंकरण किया हुआ है, तो अलंकरण खंभा एवं तीर के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, कोट दीजी से। इसके बाद आमरी देखें, आमरी, तो आमरी से 12 सिंगा एवं गैंडे के साक्ष्य मिले हैं। तो 2 जानवर 12 सिंगा एवं गैंडे कहाँ से मिले हैं, तो आमरी से मिले हैं। आमरी कहाँ है, सिंध प्रांत के पंजाब में। कौन सा स्थल से जुड़ता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता से। इसके अलावा अली मुराद को देखें तो अली मुराद एक ऐसा स्थल है जो कि एक ग्रामीण स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता में मैक्सिमम स्थल को देखेगा तो वो सारे कौन से स्थल हैं, तो नगरीय है, उन पूर्णतः नगर है, पूर्णतः उनमें विकास की सीमा पार हो चुके हैं, वो नगर बन चुके हैं। लेकिन एक अली मुराद को देखा जाए तो अली मुराद पाकिस्तान के सिंध में एक ऐसा स्थल है हड़प्पा कालीन, जो कि अभी भी ग्रामीण स्थल के रूप में जाना जाता है। तो ये अली मुराद एक इम्पोर्टेंट बन जाता है। उसके अलावा जूरदीर दरों को देखें तो यहाँ से स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। स्टेडियम के साक्ष्य एक हमने और कहाँ से पढ़ा था, तो स्टेडियम का साक्ष्य धौलावीरा से भी मिला था, जहाँ पर देखा था कि पश्चिमी टीला और मध्यमा टीला के बीच में जहाँ 3 टीले थे, तो उसके बीच से मिला था हमें स्टेडियम का साक्ष्य। तो जूदीर दरो भी ऐसा स्थल है पंजाब के सिंध में जहाँ से स्टेडियम के साक्ष्य। इसके अलावा अल्लाह दीनो भी है जो कि सिंध प्रांत में स्थित है। तो इससे तो कुछ खास नहीं है, अरब सागर एवं सिंध के बीच ये जो बंदरगाही नगर के रूप में स्थित है, और यहाँ से व्यापार होते थे। तो सिंध प्रांत में 5 कौन कौन से पढ़े हमने, तो मोहनजोदड़ो चनौदड़ो को पढ़ चुका है। इसके अलावा कोट दीजी से अलंकृत खंभा और तीर के साक्ष्य, आमरी से 12 सिंझा एवं गैंडे, अली मुराद से देखे तो एक ग्रामीण स्थल है, जूरदीर दरों से देखे तो स्टेडियम के साक्ष्य, और भारत में स्टेडियम का साक्ष्य पूछे तो धौलावीरा से, पाकिस्तान में तो जूदीर दरों से। इसके अलावा दक्षिणी बलूचिस्तान वाले क्षेत्र की बात करें तो यहाँ से हमें जो मिला है, जो इसके प्रमुख स्थल है, तो वो है एक नैसारो, और नैसारो से सिंदूर का साक्ष्य मिला है। तो सिंदूर का साक्ष्य कौन से स्थल से मिला है, हड़प्पा कालीन जो स्थल है, तो वो कहाँ से मिला है, नौसारो से। नौसारो कहाँ है, तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में। इसके अलावा बालाकोट को देखें तो बालाकोट भी कुछ खास नहीं है, सीप उद्योग या बंदरगाही नगर के रूप में
जाना जाता है। अर्थात शिल्प उद्योग कहाँ विकसित था, तो बालाकोट में। इसके बाद सोतका को देखें तो यह भी कुछ नहीं है, यह स्थल के रूप में आप इसको याद रख सकते हैं। बालाकोट, नैसारो, सोतका को, तो सोतका को जो है सतिकौर नदी के तट पर स्थित था। इसके बाद सूतकांगेडोर एक इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि सूतकांगेडोर जो है सबसे, ये हमारा पश्चिमतम स्थल पूछा जाए तो सूतकांगेडोर है, जो कि दास्क नदी के तट पर स्थित है। और ऐसे डाबरकोट को भी आप याद रख सकते हैं, सब दक्षिणी बलूचिस्तान में स्थित है। तो इस प्रकार भारत में देखें तो जम्मू कश्मीर का मांडा, धीरे धीरे ये सारे जो है एक एक दो दो स्थल हैं, विशेषताएं हैं। इसके अलावा अब हम अभी एक विस्तार पूर्वक समझा, अभी एक चार्ट के माध्यम से देख लेते हैं कि जो महत्वपूर्ण स्थल है कौन कौन से नदियों पर स्थित है, जहाँ से बार बार सवाल मिलान करने के लिए दे देगा कि निम्न स्थलों की जो तटीय स्थिति है कौन से नदी तट पर स्थित है, और वहाँ एक स्थल वो एक नदी वो दे देगा। तो उसको देखते हैं एक चार्ट के माध्यम से। तो आइए दोस्तों देखते हैं महत्वपूर्ण जो स्थल है किन नदियों के किनारे बसे हुए हैं। तो हमने एक तरफ नदी लिखा है एवं दूसरे तरफ महत्वपूर्ण स्थल लिखा है। तो यदि सिंधु नदी तट पर स्थित स्थलों की बात करें हड़प्पा कालीन, तो सबसे पहला हमारा मोहनजोदड़ो, चनहुद्रो, आमरी, अलीमुराद, कोटदीजी एवं अलादीनो, अर्थात पाकिस्तान के सिंध वाले ही क्षेत्र के सारे स्थल है। कौन कौन से सिंधु नदी पर, तो मोहनजोदड़ो, चनहुद्रो, आमरी, अलीमुराद, कोटदीजी एवं अलादीनो। यदि दूसरा देखें चिनाब नदी पर, तो हमने बात किया था मांडा जो कि सबसे उत्तरतम स्थल है। तो मांडा चिनाब नदी पर कौन स्थित है, तो मांडा। यदि सतलज नदी को देखें तो रोपर कहाँ है, तो पंजाब में है। इसके अलावा रावी नदी की बात करें तो रावी नदी पर हड़प्पा स्थित है। घग्गर या सरस्वती नदी पर देखें तो बनवाली, राखीगढ़, कुनाल, कालीबंगा। चूंकि घग्गर या सरस्वती नदी राजस्थान हरियाणा क्षेत्र से बहती है, तो ये राजस्थान और हरियाणा वाले जो भी क्षेत्र हैं इस घग्गर या सरस्वती नदी तट पर है। इसके अलावा हिंडन नदी को देखें तो यूपी में है। तो यूपी में जो देखें तो आलमगीरपुर जो है हिंडन नदी पर है। इसके अलावा भोगवा नदी पर देखें तो लोथल जो कि गुजरात में है। ताप्ती नदी पर देखें तो मालवा। प्रवरा या गोदावरी नदी पर देखें तो दैमाबाद जो सबसे दक्षिणतम स्थल है। और दास्क नदी पर देखें तो सूतकांगेडोर। तो इस प्रकार कम से कम ये 10 नदियों को याद रखें, सिंधु, चिनाब, सतलज, रावी, घग्गर, सरस्वती, हिंडन, भोगवा, ताप्ती, प्रवरा और दास्क नदी। और इन पे कौन कौन से स्थल, ये महत्वपूर्ण स्थल जो है टिके हुए हैं हड़प्पा कालीन, तो उसको हमने देखा। तो इस प्रकार यदि धीरे धीरे करके इस वीडियो को देखेंगे और थोड़ा सा किताब का मदद लेंगे और नोट्स बनाएंगे, तो ये सारी चीज़ें हमें याद हो जाएंगी। और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगेगी। अगली जो हमारी वीडियो है कि सैंधव सभ्यता से जुड़ी हुई, वह रहेगा सैंधव सभ्यता कालीन उसके समाज की एवं उसके जो समाज में धर्म, जो विशेष तौर से जो धार्मिक अनुष्ठान थे या जो धार्मिक प्रवृत्तियाँ किस प्रकार की थी, उसके बारे में देखेंगे और उसका एक विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो वो हमारा अगले वीडियो में होगा। आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।